तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन। आपके पास कोई भी द्विघाती बहुपद दिया होता है, उसका गुणनखंडन कैसे करते हैं, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी होती है गुणनखंडन करते वक्त, आपको सिंबल की नोटेशन याद रखनी पड़ती है। देखिए, ये आपके पास एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 9x² प्लस 6x प्लस 1। आपको इसको ऐसे लिखना होता है कि x की पावर 2 और x की पावर 1 और x की पावर कुछ भी नहीं, आपको इसी क्रम में लिखना होता है। उसके बाद आप सबसे पहली टर्म में जो x² है उसका जो गुणांक है x² के साथ जो कुछ भी है, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में, उसको उठा लीजिए। जैसे आपके पास क्या है 9, तो 9 किसका है? प्लस का है। यहां पे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का निशान माना जाएगा। और लास्ट में जाइए, यहां पे प्लस का 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। देखिए 9 एकम 9 आएगा, 9 1 जार 9 आएगा, और प्लस 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 आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। तो आपको याद रखना है कि आप दोनों को इन दोनों की गुणा करनी है। तो क्या आ रहा है आपके पास? 9 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या है? प्लस बन रहा है, तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। 6x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। 9x² प्लस 6x प्लस 1 को। देखिए यहां प्लस है, यहां पे प्लस है, तो यहां पे ना जब टूटेगा तो इससे तो प्लस का काम ही होगा। किसका काम होगा? प्लस का काम होगा। जैसे अगर मैं यहां पे दो हिस्से लू और उनकी जो गुणा होगी वो इसके बराबर होगी। अगर मैं आपको देखिए कि यहां पे प्लस है, तो आपको पता है यहां पे प्लस हो रहा है, तो प्लस प्लस के हिसाब से ही प्लस होता है। जो यहां पे निशान होता है वो बड़ी संख्या पे निशान होता है। अगर मैं इसको लिख लूं 9x² प्लस 6x को लिख लेता हूं मैं 3x प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इनकी मैं गुणा करता हूं, प्लस का 3 और प्लस का 3, प्लस का 3 गुणा प्लस का 3। देखिए प्लस 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 और 3 तिया 9। इसकी जो गुणा है, जो यहां पे आया है प्लस का 9, वो इस वाले 9 के बराबर है, इस वाले 9 के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कॉमन लेना है। अब देखिए इसका साथी ये हो गया, इसकी शादी इससे हो गई और इसकी शादी इससे हो गई। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेना चालू करिए। 9x² को आप लिख ले 3 × 3 9 और x की 2 प्लस इसे लिख लिया 3 और x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लूं तो बात बन जाएगी। यहां पे भी 1 मल्टीप्लाई करूं क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहां से x नहीं निकलेगा। आप यहां से क्या निकाले? 1 निकाले। दोनों तरफ से क्या निकाले? 1 निकाले। अब यहां से 1 चला गया तो क्या बच गया? 3x बच गया। क्या बच गया? 3x और प्लस प्लस यहां पे क्या बच गया? ये 1 चला गया तो क्या बच गया? ये वाला 1 बच गया। अगर हमारा फैक्टर सही है, अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहां से भी कॉमन लीजिए, यहां से 3 कॉमन लीजिए और x कॉमन लीजिए। x की एक पावर मिल जाएगी आपको यहां से, और 3 एक बार निकल जाएगा। 3 निकल गया और x की 2 में से x की 1 ले लिया, यहां से भी x की 1 ले लिया, और यहां पे क्या बचा? 3x बचा, क्योंकि यहां से x चला गया एक बार, तो यहां से 1x बच गया, प्लस यहां से 3 भी गया और x भी गया। आप सोचेंगे कि 0 बचेगा क्या? नहीं, यहां पे 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस 1 × 3x प्लस 1। अगर हमारा फैक्टर सही है, अगर हमारा फैक्टर सही है, तो ये जो ब्रैकेट में आती है ना, ये बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिटी के साथ होंगे। इसे यहाँ पे 3x से प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1। अगर हमारा सही है तो इन दोनों को कॉमन लीजिए। पहले आपको ये दोनों कॉमन लेने पड़ेंगे। 3x प्लस 1। अब यहां क्या बचा? 3x प्लस, यहां से ये चला गया तो यहां बचा 3x, और यहां से ये चला गया तो यहां पे क्या बचा? प्लस का 1। अब आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
चलिए बच्चों, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x प्लस 3। आपको वही काम करना है, यहां पे प्लस मानना है और x² के साथ जो भी है उसकी मल्टीप्लाई करनी है ये लास्ट वाली टर्म से, प्लस के 3 से। तो देखिए बच्चों, अब क्या बन रहा है, प्लस प्लस प्लस, क्या बन रहा है, प्लस प्लस प्लस। तो ये काम है, ये क्या है, काम दिखा रहा है। काम क्या होगा, ये काम यहां पे होगा, दो चीजों को तोड़ा जाएगा और वो काम क्या करेगी, प्लस का काम करेगी, प्लस होंगी चीजें, ठीक है। 6 तिया 18, प्लस का 18। अब ये जो माइनस का 11 है इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, यहां पे 6x² माइनस 11x प्लस 3। तो बच्चों ये जो दो हिस्सों में टूटेगा 11, उनके बीच में क्या काम होगा, उनके बीच में काम होगा प्लस का काम होगा। तो मैं थोड़ा लॉजिक लगाता हूं, अगर मैं 9 और 2 को जोड़ूं, 9 और 2 को जोड़ूं तो कितना होता है, 11 होता है। जो टूटेंगे ना जो चीजें, वो चीजें इसके बराबर ही आएंगी। और यहां पे क्या संख्या का निशान क्या है, माइनस का। तो बड़ी संख्या पे क्या होगा, माइनस का निशान होगा। जो यहां पे एक बड़ी संख्या होगी या एक छोटी संख्या होगी, या पहले बड़ी लिखी है या छोटी लिखी है, कुछ भी लिखी है, लेकिन बड़ी संख्या पे क्या होगा, माइनस का निशान होगा। और मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है कि काम क्या हो रहा है, प्लस का। प्लस देखिए यहां पे माइनस है, तो अगर मैं यू करूं माइनस, जो यह निशान है तो माइनस और उसके बाद माइनस, तो काम क्या हो जाता है, प्लस का काम हो जाता है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 6x² माइनस का 9x और माइनस का 2x। देखिए माइनस का 9 और माइनस का 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 9 की माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 9 दूनी 18 हो जाएगा, जो कि प्लस का होगा। काम तो हमारा हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11, ठीक है। 9 और 2 11 तो हो गए हैं, लेकिन ये जो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये प्लस का 18 इस वाले 18 के बराबर आना चाहिए, जो हमने शुरू में किया था, इनकी गुणा के बराबर आना चाहिए। बच्चों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इतने सरल तरीके से बता रहा हूं, बच्चों को फैक्टर के क्वेश्चन सही तरीके से नहीं समझ में आते। अब आपके पास क्या बचा है, ये प्लस का 3 उतार लेंगे आप, और फिर वही कहानी, इसकी शादी इससे और इसकी शादी इससे करवाएंगे, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, रफ वर्क, ठीक। अब आप इसको 6 को देखिए, आप 6 को लिख लीजिए 3 इंटू 2 और x²। आप इसको लिख लीजिए 3 इंटू 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, और x यहां पे लिखिए माइनस का 2x। देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, तो आप शुरू में 1 मान लीजिए गुणा में, और प्लस 3 के साथ भी आप गुणा में 1 मान लीजिए, क्योंकि यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, यहां पे 3 है, यहां पे 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या आएगा कॉमन, हम क्या मानेंगे कि मान के चल रहे 1 कॉमन आएगा। कई बच्चे सोचते हैं 0 कॉमन आएगा, कुछ का मतलब जो कुछ नहीं का मतलब 0, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे 1 मान लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप यहां पे आइए, यहां पर देखिए आपको 3 मिल रहा है, तो 3 उठा लीजिए, आपने 3 उठा लिया, और यहां से x की 2 पावर है और यहां पे x की 1 पावर है, आपने x की 1 पावर उठा ली, क्योंकि यहां से 2 तो उठा लोगे, लेकिन यहां से 2 नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, x की 1 तो ले सकते हैं, कम से कम खर्चे में बात करिए। अब यहां से 3 चला गया, बच्चों डॉट लगा लीजिए। डॉट लगाने का मतलब है कि आप उस पर नजर ना डालें दोबारा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 2 बचा। यहां से x की 1 चलेगी तो x की 1 बच गई, x की 1 माइनस का निशान ये चला गया। ये क्या है, इसको नहीं देखना है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसको देखना है 3 और x चला गया, x की 1 चला गया। अब बच्चों आपको क्या करना है कि यहां पे देखिए माइनस का निशान है, जब भी यहां पे माइनस का निशान हो पहली टर्म पे और ये तीसरी टर्म पर माइनस का, तो इसको पकड़ के खींचिए। आप यहां से माइनस का निशान खींचिए, आप इसको माइनस के निशान को निकालिए, और यहां से क्या निकालेंगे आप, 1 निकालिए। अगर यहां प्लस का होता तो कोई बात ही नहीं होती, आपको कुछ नहीं करना होता। आप यहां माइनस का दिख रहा है तो आपको पकड़ के निकालना पड़ेगा। ये आपने यू करके निकाल लिया, ठीक है, और ये 1 निकाल लिया, ठीक। अब बच्चों यहां से माइनस गया तो ना ये निशान अब यहां रहेगा ना ये निशान रहेगा, आप पलट जाएंगे, निशान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये जो माइनस था यहां पे, ये इसी टर्म का तो था, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का तो प्लस ही होता है। यहां से 1 गया, क्या बचा 2x, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस हो जाता, और क्या बचा 3, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पहले बताया था अगर हमारा फैक्टर सही है तो ये दो चीजें जो होती है ब्रैकेट की बिल्कुल एकदम सेम होंगी, कोई भी इसमें हेरफेर नहीं होगा।
इसको बिल्कुल भी मैन्युपुलेट नहीं करते, हेर फेर नहीं करेंगे। देखिए 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे पकड़ के एक के ऊपर एक रख देता हूं, 2x माइनस 3 ये ना, उसके ऊपर एक बार 2x माइनस 3 ऐसे रख दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां पे क्या बच्चा, देखिए ये चला गया है, ये गुणा में था, अब यहां बच्चा 3x और यहां पे से ये चला गया है 2x माइनस 3, तो क्या बचा ये माइनस का 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भली बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। तो आपको वही काम करना है, इसे प्लस का 9 है, इसको उठा लीजिए, प्लस का 9। अब आपके पास ये लास्ट टर्म पड़ी हुई है माइनस के 5, इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए और काम चेक करिए क्या काम होगा इसके साथ, टूट के क्या काम हो रहा होगा यहां पे। तो देखिए बच्चों, आपको पता प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस, ये तो हो गया आपका काम। यहां पे काम क्या करना, माइनस का काम करना है, ठीक है। अब 9 पंजे 9 5 जा 45। अब जो इनकी मल्टीप्लाई बन रही है वो माइनस के 45 बन रही है। अब जो टूटेंगे दो हिस्से जो होंगे 12 के, वो क्या देंगे आपको, माइनस का 45 देंगे। जैसे 9x स्क्वायर लिखा आपने, अगर इसके साथ मैं 12x लिख देता हूं और माइनस 5 लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। आप सोचिए कि 15 में से अगर 3 जाता है तो कितना आता है, 12 आता है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि ये माइनस का काम है, क्या है काम, क्या है माइनस का काम होगा, यहां पे घटने का काम होगा, क्या होगा घटा का काम होगा। तो आप देखिए यहां पे जमा है, तो आपको पता है कि जमा फिर उसके बाद घटा तो क्या होती है, घटा होती है, जमा और घटा तो क्या हो जाती है, घटा का काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए यहां पे लिख देता हूं 15x 9x स्क्वायर, देखिए बच्चों यहां पे पहला का निशान क्या, प्लस माइनस, तो यहां पे जो निशान होगा ना ये प्लस का 12, तो 15 पे बड़ी संख्या पे प्लस का निशान होगा, 15x माइनस 3x, 15x माइनस 3x। अब आपको सिंबल भी पता चल गया, देखिए क्योंकि अगर यहां पे प्लस फिर उसके बाद माइनस पे ही माइनस होनी है, यहां पे आपको ये निशान भी बता दे रहा है कि प्लस के बाद आपको माइनस लेना पड़ेगा। देखिए कितना इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको, प्लस के बाद आपको माइनस लेना पड़ेगा, जब ही तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार होती है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहां तो पहले प्लस है, तो आपको क्या करने का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। अब आपके पास क्या है, माइनस का 3x माइनस का 5। अब आप चेक करिए कि माइनस 45 जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए ये मैं ले लेता हूं प्लस का 15, प्लस का 15 और उनकी मैं गुणा कर देता हूं किससे, माइनस के इस अंक से गुणा करनी है, किससे, अंक से, इसको नहीं लेना एक्स अक्ष को, माइनस के 3 से। देखिए 15 तिया 45 और प्लस माइनस माइनस, आपकी जो मल्टीप्लाई है माइनस 45 और ये माइनस, निशान भी सेम होना चाहिए बच्चों, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ऊपर नीचे सब कुछ एक जैसा, सिंबल तक, ठीक है बच्चों। अब आप इसको तोड़ लीजिए, देखिए आप इसको लिख देंगे 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और इसे लेंगे 3 पंजे 15। ये करना नहीं है आपको, रफ वर्क में है, ये मन के अंदर की बात होती है, हमारे माइंड के अंदर करना होता है, चाहे आप एक स्टेप बढ़ा के कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 3 नहीं है, टूट नहीं सकता 3 के रूप में। आप 5 को तोड़ के देखिए, 3 की टेबल में टूटेगा नहीं ना, 5 ये 3 भी टूटेगा, तो आप गुणा में क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1। अब बच्चों यहां से देखिए 3 तिया 9, तो आप यहां से 3 ले लीजिए और यहां से भी 3 ले लीजिए। अब यहां पे x की 2 है तो x की 1 ले लीजिए, यहां से 3 बच गया, इसको नहीं देखना, अब ये 9 क्या हो गया, 3 तिया 9, ये 3 बच गया और यहां से एक x चला गया, तो क्या बच गया, x बच गया। अब मैंने कहा यहां प्लस का निशान है, प्लस का निशान तो इसे छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, यहां पे नहीं छेड़खानी करेंगे निशान की। मैंने कहा अगर यहां माइनस का निशान हो तो पकड़ के खींचते हैं, लेकिन यहां से नहीं खींचेंगे। अब यहां प्लस का निशान है, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पे क्या बच गया, 5 बच गया, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 तो चला गया बाहर, अब यहां बच गया प्लस का 5 और ये x चला गया। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहली और तीसरी टर्म देखिए, तीसरी टर्म पर माइनस का निशान है, तो आप पकड़ लिए इसको, माइनस को पकड़ के निकालिए, ऐसे करके निकालिए, आपने निकाला माइनस और ये 1 निकालिए, क्या निकालिए, 1 निकालिए, ये माइनस निकल गया और ये क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 3x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो अब ये टर्म ही तो है, ये टर्म ही तो है, बाकी हमने तो जो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया,
प्लस का, इसको दिखाना नहीं है, ये है प्लस का ही है। अब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस की जगह ये प्लस का हो गया और यहाँ पे माइनस का, सॉरी बच्चों सॉरी, ये तो 1 तो चला गया बाहर, 1 तो यहां आ गया और ये क्या बचा आपके पास 5 बचा। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि आपका फैक्टर सही है तो ब्रैकेट में जो चीज होती है ये सेम होती है। देखिए 3x प्लस 5, प्लस का 3x प्लस 5, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, 3x है 3x है प्लस का 5 प्लस का 5, बिल्कुल सेम होगा, डिट्टो एज इट इज सेम, 100% सेम। आप इसको पकड़ के निकाल लीजिए। जैसे आप 1 का सिक्का उठा के रखा आपने, यहां पे 1 रुपये का कॉइन रखा, इसको 1 रुपये का कॉइन समझिए, इसको 1 रुपये का कॉइन समझिए क्योंकि सेम है ना। इसके ऊपर ऐसा रखेंगे तो 1 रुपये का कॉइन नहीं दिखाई देगा आपको। अब आपके पास क्या बचा 3x, यहां से ये तो चला गया मल्टीप्लाई में, 3x बचा, मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं क्योंकि ये हट गया। अब क्या बचा माइनस का 1। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं। तो आज की क्लास को विराम देते हुए मैं आशा करता हूं कि आपको यह फैक्टराइजेशन का टॉपिक भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए राम राम।